सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों कक्षा 9 के यह पेपर है आपका, और कक्षा 9 के पेपर में सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पर दोस्तों 99 मार्क्स आपके आने वाले हैं और रिजल्ट भी आने वाला है। तो चाहिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सभी लोग अपना उत्तर पुस्तिका ले लें और क्वेश्चन पेपर उसको जो है आपका पेपर उसको सामने रखें और क्वेश्चन मिलाते चलें और आंसर लिखते चलें। चलिए तो पहला प्रश्न देखिएगा, आपके दिया गया है सही विकल्प में। देखिए पहला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको कहाँ लिखना? मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। पहला मध्य प्रदेश लिख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मिजोरम में पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हिटलर इनमें से किस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था? तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है, कानून को पालन करना पड़ता है। इनमें से कौन सी क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो परिवहन। ठीक है, आपके पांचों लिख लिया। पहला क्या है आपका होगा सही विकल्प? मध्य प्रदेश, दूसरा का मिजोरम, तीसरा का जर्मनी, चौथा का कानून का, पांचवा होगा परिवहन। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न पर आपका दिया गया रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थान में पहला, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आपको चिल्का करना है। दूसरा देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? अमरकंटक कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिमपुर आपको करना है। चौथा है गौरव ने किसका शासन अपने हाथों में लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का। पांचवा में देखिए, भारत में संसद के सदन होते कितने? तो भारत में 2 होते हैं सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे पर आइए, जो आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला देखिए क्या है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम क्या है? यहाँ पर तो लिखा हुआ है ड्यूमा। ठीक है, अब चौथा देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या? तो सभी लोग जानते हैं, महामहिम डॉक्टर रामनाथ कोविंद। सभी लोग लिखेंगे डॉक्टर महामहिम डॉक्टर रामनाथ कोविंद हमारे भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पांचवा में लिखिए, भारत के निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आप देखिए नॉर्मल पे NSSO भी लिख सकते हैं, ये इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। एक बार रिपीट करूंगा, क्या है? NSSO, या लिख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा आपका प्रश्न दिया हुआ है, सत्य असत्य पे चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। दूसरा है, कॉल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल है, बिल्कुल हाँ, ये दास कैपिटल जो पुस्तक है कॉल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, दूसरा भी सत्य है। तीसरा है, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका चौथा भी सत्य है। और रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया, यह आपका असत्य दिया गया है। तो देखिए सत्य सत्य में 1 से लेकर 4 तक सत्य है और 5वां आपका असत्य है। तो ऑब्जेक्टिव में आपने अभी तक 20 के 20 आपके कन्फर्म हुए। अब देखिए पाँचवां आपको सही जोड़ी का मिलाना है। तो सही जोड़ी का मिलाप करिए। पहला क्या होगा? मानसून। मानसून में आपको क्या लिखना है? अरबी शब्द लिखना है। मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द आएगा। नागफनी, नागफनी में क्या लिखेंगे? कटीले वन का कहलाएगा। तीसरा है लिखिए, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। चौथा लिखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये आपके 5 हुए, 25 में 25 नंबर आपके क्लियर हुए। अब देखते आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा गया है। छठवां प्रश्न देखिए, जो प्रश्न लिखा गया अथवा का देखिए, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्र के समूह में रहते हैं। तो ये समुद्र में समूह में रहते हैं, किसमें? यह प्रवाल। तो एक बार रिपीट करूंगा, क्या उत्तर पुस्तिका में लिखना है? प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्र में एक साथ समूह में रहते हैं। छठवां का लिख लिया सभी लोग, आप लोग वीडियो पॉज कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए सातवां का उत्तर पुस्तिका निकालिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए और प्रश्न और पेपर भी रख लीजिए ताकि आपका प्रश्न का मिलान सही हो, प्रश्न क्रमांक। अब देखिए सातवां में पूछा गया प्रश्न
कि फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बंटा हुआ था। तो लिखना है उत्तर पुस्तिका में फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला है प्रथम एस्टेट, दूसरा है द्वितीय स्टेट और तीसरा है तृतीय स्टेट। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट करके आपको लिख लेना है। तो फ्रांसीसी समाज को 3 वर्णों में बांटा गया है। अब देखिए 8वां 2 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या पूछा जा रहा है। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम है। यहाँ पे मिस्र होना चाहिए, ठीक है। मिस्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम। तो लिखना फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ लिखना है और अमेरिका हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का यहाँ पे देखिए क्या लिखा, उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 9, प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्या है। तो एक हेडिंग डालना है उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 9 करके, प्रातिनिधिक लोकतंत्र। फिर इसमें लिखना है यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की शासन चलाते हैं। लिख लिया आपने, एक बार रिपीट करूंगा। यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है और उसमें कितने अनुच्छेद थे। इसका उत्तर देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें 465 अनुच्छेद थे। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा आपका क्या लिया है, मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर पुस्तिका में क्रमांक डालिए और लिखिए प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का उत्तर, ये मानक समय से क्या समझते हैं। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। इतना अधिक देशांतर विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत के मध्य देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, क्या लिखना, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामनोत्तर निर्धारित किया गया है। तो आप लोग वीडियो पॉज कर भी आप पूरा लिख सकते हैं एक एक शब्द देखकर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखना है अथवा में, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कम ताप के कारण अधिक वायुदाब के केंद्र बनने से हवाएं दक्षिण पूर्वी की ओर चलती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं तो जो नदी के धारक और तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। तभी क्या होता है, तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। तो वीडियो पॉज कर आप लोग इसका भी उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा उत्तर बड़े हैं इसका, क्योंकि आपके 3-3 नंबर के हैं। और प्रश्न क्रमांक 13 को उत्तर जो है अथवा में लिखिए, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन, जो कि बिना शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक कथा थी। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली लंबी बहस हुई। नेशनल असेंबली जो होती है उसमें बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोधी के भय में नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया है, परंतु यह कानून ज़्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी गई थी। तो इतना आपको लिख लेना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14 देखिए 14 प्रश्न क्या है, कुलक शब्द को परिभाषित करना है। तो कुलक रूस में संपन्न किसानों को कुलक बड़ा कहा जाता है, कुलक कहा जाता था। एक बार रिपीट करूंगा, कुलक रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। 1927-28 के आपस का रूस को शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था।
स्टालिन का विश्वास था कि कुलक वर्ग अनाज इकट्ठा कर रहा है और यह वर्ग गरीब किसानों का वर्ग है, गरीब किसानों वर्ग का शत्रु है। अतः 1928 में स्टालिन की पार्टी की सदस्यों ने कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे एवं जबरन अनाज खरीदा। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो स्टालिन ने कुलकों का सफाया करने के उद्देश्य से खेतों के सामूहिकरण करने का फैसला किया और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की क्या है स्थापना हुई। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिखिए। सभी दोस्त यहाँ पर लिखेंगे, कक्षा 9वीं के सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का उत्तर लिखना है। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो सरकार ने वन और वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला आपको पॉइंट डालना है, आरक्षित यानी जीव मंडल निश्चय की स्थापना की। दूसरा है पादप उद्यानों की स्थापना की। तीसरा है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा परिस्थिति संतुलन योजनाएं। चौथा पॉइंट डालना है, 103 नेशनल पार्क एवं 535 वन्य प्राणी अभयारण्य वन एवं चिड़ियाघर बनाए गए थे। तो ये भी आपको लिख लेना है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आपका 15 से लेके आगे जो 16 से क्वेश्चन से लेके आपका 26 तक है हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 को सभी अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी बच्चे कक्षा 9वीं के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक करें ताकि अगला पार्ट आएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सभी बच्चे लिखें, ध्यानपूर्वक लिखें और 90% नहीं यहाँ पे 99% आपको मिलेगा तो फिर आपको खुशी होगी। तो वीडियो लाइक और सभी बच्चों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे आसानी से उत्तर लिख सकें। मिलते हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।